उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आप भी ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं तो सावधान हो जाइए। दरअसल लखनऊ में एक शाकाहारी परिवार का धर्म भ्रष्ट हो गया है। लखनऊ के मनीष तिवारी ने जोमेटो के जरिए चाइनीज वॉक रेस्टोरेंट से पनीर काली मिर्च ऑर्डर किया था, लेकिन रेस्टोरेंट ने उन्हें पनीर काली मिर्च की जगह चिकन काली मिर्च भेज दिया, जिसको खाने से ब्राह्मण परिवार के कई सदस्यों को उल्टियां होने लगी और उनकी तबीयत भी खराब हो गई। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन लखनऊ में कैसे शाकाहारी परिवार का धर्म भ्रष्ट करने का गंदा खेल खेला जा रहा है, अनादि टीवी के इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे। लखनऊ में धर्म भ्रष्ट करने वाले रेस्टोरेंट से हो जाइए सावधान। ब्राह्मण परिवार को पनीर काली मिर्च की जगह भेजा चिकन। पीड़ित ब्राह्मण परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज। मामले पर योगी सरकार ने लिया संज्ञान। अगर आप भी शाकाहारी हैं और शाकाहारी खाने का शौक रखते हैं तो सावधान हो जाइए। लखनऊ में अगर आप जोमेटो और स्विगी जैसी एजेंसियों के थ्रू खाना मंगवाते हैं तो आपको बेहद चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। दरअसल एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसके बाद विभूतिखंड पुलिस ने चाइनीज़ वॉक नाम के इस रेस्टोरेंट के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया है। दरअसल राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर के पंडित कपूरवा निवासी मनीष तिवारी ने पुलिस को एक शिकायत पत्र सौंपा और उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रविवार की रात 12:30 बजे जोमेटो के जरिए इन्होंने चाइनीज़ वॉक रेस्टोरेंट से ड्राई चिली पनीर मंगवाई, लेकिन ड्राई चिली पनीर की जगह इस रेस्टोरेंट ने उन्हें चिकन दे दिया। जिसके बाद उनके दोस्त विशाल शर्मा, जिनके एड्रेस कमता चौराहा पर उन्होंने उस ऑर्डर को मंगवाया था, उनकी पत्नी और विशाल शर्मा जो उनके दोस्त हैं और मनीष तिवारी के परिवार के सदस्यों ने उस ऑर्डर को जैसे ही खोला तो भूख से वो पूरी तरीके से खाने का इंतज़ार कर रहे थे और जैसे उन्होंने पहला निवाला मुंह में रखा उनको ये साफ पता चल गया कि ये पनीर की जगह चिकन उन्हें डिलीवर किया गया। जिसके बाद वो इस रेस्टोरेंट पर आए और रेस्टोरेंट के कर्मचारी पहले तो आनाकानी करते रहे, लेकिन जो वीडियो हम आपको दिखाएंगे उस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट के कर्मचारी उनका पैर पकड़ते हुए अपनी गलती मान रहे थे। जिसके बाद उन्होंने विभूतिखंड थाने में एक शिकायत दर्ज कराई और अब पुलिस ने BNS की गंभीर धाराओं में इस रेस्टोरेंट के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया है। लखनऊ के इंदिरा नगर निवासी मनीष तिवारी ने रविवार रात 12:30 बजे जोमेटो से अपने दोस्त विशाल शर्मा के घर हनुमंत मार्केट कामता चौराहे के एड्रेस पर पनीर काली मिर्च का ऑर्डर किया। जोमेटो ने उन्हें जो ऑर्डर चाइनीज वॉक रेस्टोरेंट के जरिए भेजा, उसको खाते ही मनीष तिवारी, उनके दोस्त विशाल शर्मा और उनके दोस्त विशाल शर्मा की पत्नी को उल्टियां होने लगी। जब उन्होंने इसकी वजह पता की तो हैरान हो गए वो। दरअसल उन्हें पनीर की जगह चिकन भेजा गया था। जिसके बाद मनीष तिवारी के दोस्त विशाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर बताया कि आखिर उनके साथ चाइनीज वॉक रेस्टोरेंट ने धर्म भ्रष्ट करने का कैसा गंदा खेल खेला। कल हम लोगों ने चाइनीज वॉक से ब्लैक पेपर पनीर ड्राई मंगाया था और इन्होंने हम लोग को भेजा चिकन, जिस कारण हमारी वाइफ और हमने ट्राई किया, खाया, फिर उसके बाद उल्टी किया। उसके बाद इतनी तबीयत ख़राब हुई कि हम लोग उल्टी कर रहे हैं। जिसने हमारी वाइफ ने कभी बचपन से लेके अभी तक कभी एक बार भी उसने चिकन देखा भी नहीं, उसने चिकन खाया। उसके बाद अब हम लोग रेस्टोरेंट वालों के वहाँ जाके बोलते हैं तो रेस्टोरेंट वाले हम लोग को ये डिनाई करते हैं कि ये ऑर्डर नहीं है सर, और ये एग्री नहीं कर रहे हैं कि हाँ इन्होंने लिया। तब कि हम लोगों ने इसी चलते कंप्लेन सब कुछ किया और ये हमारे पास उनका बिल है, सब कुछ है। वो अभी भी नहीं मान रहे हैं कि ये। जब मनीष तिवारी अपने दोस्त विशाल शर्मा के साथ रेस्टोरेंट पहुंचे और वहां उन्होंने मैनेजर से बात की तो पहले रेस्टोरेंट के कर्मचारी इस बात से इनकार करते रहे कि उनकी गलती है। इसके बाद मनीष तिवारी और विशाल शर्मा ने रेस्टोरेंट के मैनेजर गिरिजेश से फोन पर बात की तो गिरिजेश ने कहा कि जो हुआ सो हुआ, उनको कुछ नहीं पता, सुबह कैमरा चेक कर वह खुद बता पाएंगे। जब मनीष तिवारी ने सबूत दिया तो रेस्टोरेंट के मैनेजर ब्रजेश ने फोन काट दिया, लेकिन उसके बाद चाइनीज वॉक रेस्टोरेंट का ही एक कर्मचारी मनीष तिवारी और उसके दोस्त विशाल शर्मा के पैर पकड़ने लगा और अपनी गलती मानने लगा। क्या ऑर्डर किया हमने? पकौड़ी नहीं, पनीर ब्लैक पेपर ड्राई।
और क्या आया है? नॉनवेज आया है। निकालिए एक मिनट भैया। यार कम से कम देख लो क्या दे रहे हो क्या नहीं दे रहे हो, पेल दिया बस। हम आपके पैर छू रहे हैं उल्टा। बाबू ये नहीं, बाबू ये मतलब तुम हमसे और ले लो। माफी मांग लो, बस हो जाएगा बात। घटना के बाद पीड़ित मनीष तिवारी और उनके दोस्त विशाल शर्मा ने विभूति खंड थाने में मामले की शिकायत की। पुलिस ने बीएनएस की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। वहीं मामले की भनक यूपी सरकार को लगी तो यूपी सरकार भी एक्शन में आई। यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि ये सुनियोजित साजिश है और इस तरह का धर्म भ्रष्ट करने वाला मामला संज्ञान में आया है, इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। नहीं, ये बड़ी कुचेष्टा है। कुछ लोग ऐसे विकृत मानसिकता के हैं, वो या तो धर्म बदलवाने की कार्रवाई में संलिप्त होते हैं या हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को बाज आना चाहिए, वो उनको जान लेना चाहिए कि यूपी में भाजपा की सरकार है, योगी की सरकार है। किसी व्यक्ति को भी किसी के ईमान को भ्रष्ट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। एफआईआर हुई है, जिसने भी ये कुकृत्य किया है उसको दंड का भागीदार होना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोई भी शाकाहारी परिवार अगर स्विगी और जोमेटो जैसे डिलीवरी प्लेटफॉर्म से वेजिटेरियन फूड ऑर्डर करता है और उसे नॉनवेज डिलीवर किया जाता है, तो ऐसे में धर्म भ्रष्ट जैसे मामले में क्या बड़ी कार्रवाई होगी? और कार्रवाई होगी तो कब तक होगी? क्या लखनऊ में ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने वाले परिवार निशाने पर हैं? क्या ये सोची समझी साजिश है या महज इत्तेफाक? आप देखना दिलचस्प होगा कि चाइनीज वॉक रेस्टोरेंट पर क्या कार्रवाई होती है। मनीष तिवारी का कहना है और उनके दोस्त विशाल शर्मा का कहना है कि उनका परिवार पूरी तरीके से वेजिटेरियन है, लेकिन जैसे उनको वेजिटेरियन ऑर्डर में नॉनवेज परोसा गया, उनके परिवार की महिलाओं को उल्टियां होने लगी और उनका पूरा परिवार बीमार पड़ गया। पुलिस की तहरीर में पुलिस को जो उन्होंने तहरीर सौंपी है, उस तहरीर में कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि अब इस मामले पर यूपी सरकार भी एक्टिव है। यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा है कि इस तरह की हरकत करने वालों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मनीष तिवारी और उनके दोस्त विशाल शर्मा की ये मांग है कि पुलिस एफआईआर के बाद अब इन पर कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि धर्म भ्रष्ट का मामला है और शाकाहारी खाने में मांसाहार निकला है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से सबको सचेत कर दिया है और हर कोई ये सोच रहा है कि ऑनलाइन डिलीवरी में जब आपको शाकाहारी की जगह मांसाहारी खाना मिलेगा तो जाहिर है शाकाहारी परिवार के लिए धर्मभ्रष्ट वाली स्थिति होगी। और यही कुछ हुआ मनीष तिवारी और उनके दोस्त विशाल शर्मा के परिवार के साथ। परिवार के कुछ सदस्य अभी भी अस्पताल में हैं, उनकी तबीयत खराब है, उनका इलाज चल रहा है, उनको उल्टियाँ हो रही हैं और शाकाहारी की जगह मांसाहारी खाना खाने के बाद उनका ये कहना है कि उनका धर्म भ्रष्ट हो गया है। अब सवाल ये है कि आखिर चाइनीज वॉक जैसे रेस्टोरेंट पर क्या पुलिस कोई बड़ी कार्रवाई करेगी या फिर मामला ठंडे बस्ते में पड़ जाएगा। सहयोगी जितेंद्र के साथ अभिषेक शर्मा, अनादि टीवी, लखनऊ।